कि किसी आदमी में कोई बुरी आदत है, यहाँ भी काफ़ी आए होंगे, कहते हैं कि वो शराब पीता है, वो मांस भक्षण करता है, वो चोरियाँ करता है, वो लड़ाई झगड़े करता है, और वो भी सत्संग में जाता है, तो क्या फ़ायदा है? उसके बारे में आप ये नहीं सोचते कि सत्संग में जाने से ही तो सुधार होगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि इंसान को 84 लाख जन्मों के बाद इंसानी रूपी चोला मिलता है, लेकिन हम उसको बुरे और मंदे कर्मों में फंसाकर ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं। अगर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। तो चलिए हम आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए, और साथ ही महाराज जी की इन प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनकर इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। राधा स्वामी। जो मौज की बात होती है वो ना मेरे बस की बात है, ना आपके बस की बात है। सत्संगी को ये ख्याल करना चाहिए, जो कुछ होता है वो मौज के अधीन होता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उसको हुक्म का नाम दिया गया है। जो मालिक का हुक्म होता है, उसकी मर्जी होती है, उसके अनुसार सारे काम होते हैं। अपनी मर्जी कहीं भी नहीं चलती है, और जहाँ कहीं हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, या ये सोचें कि इसमें हमारा हित होगा, वहाँ हम गलती करेंगे, क्योंकि हमारी सोची हुई या हमारी योजनाएं बनाई हुई सफल नहीं होती हैं। होता तो वही है जो मालिक को मंजूर होता है। तो संतों ने उसको मौज का नाम दिया, हुक्म का नाम दिया, खुदा की मर्जी का नाम दिया। तो जब उसकी मौज होती है या वहाँ के जीवों की ज़्यादा तड़फ होती है, तो वहाँ ना किसी की कहने की ज़रूरत होती और ना उसमें सिफारिश की ज़रूरत होती। अगर हम ऐसा करते भी हैं तो उसमें कोई ना कोई विघ्न जरूर हो जाएगा, वो काम पूर्ण नहीं हो सकता। हम सोच लेते हैं कि हमने ये काम महाराजियों से पूछा था, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो भी हमारी वो बेईमानी है, हमारी समझदारी नहीं है। जो सत्संगी होगा, जिसने सत्संग सुने हैं, जिसका विश्वास है, जिसका इतबार है, तो वो तो उस चीज़ से समझ निकाल लेगा कि जो कुछ हुआ है वो हमारे हित में हुआ है। क्योंकि ये बात आप आम सुनते भी हो कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। क्यों है ऐसा? कि वही मौज की बात है। जिस चीज़ में मौज नहीं होगी वो नहीं होगा। जो होने की मौज थी, जो हुक्म था, जो होना था। होना किसको कहते हैं? जो होना चाहिए, जो लेख लिखा गया है वही है। जो विद्वान ने, जो मालिक ने निश्चित कर दिया वो काम होना है। हम अगर उसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो उसको तो होना ही है, लेकिन अगर वो हमारी इच्छा और मर्जी के अनुसार नहीं होगा तो हमें उससे दुख होगा, कष्ट होगा कि मैं ऐसा चाहता था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारी भूल क्या होगी कि हम वहाँ अपनी मर्जी चलाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी आती है कि गुरु की मर्जी कभी न परखी, हम अपने मन की तो करते हैं। इसलिए गुरुमुखता का नाम दिया गया। गुरुमुख कहते किसको हैं? जो गुरु की आज्ञा में चलता है, जो गुरु के हुक्म को मानता है। गुरु का ये काम तो नहीं है कि किसी का वो नुकसान करेगा या किसी का अहित करेगा। गुरु तो चाहेगा कि सबका भला हो, यहाँ तक कि वो तो पापियों को भी कहते हैं कि उनका भी कल्याण हो, वो भी अपने बुरे रास्ते को छोड़ के अच्छाई, सच्चाई और भक्ति के मार्ग में आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि वो आते हैं जीवों को सुधारने के लिए। कुछ मंद बुद्धि के लोग ये सोच लेते हैं कि किसी आदमी में कोई बुरी आदत है, यहाँ भी काफ़ी आए होंगे, कहते हैं कि वो शराब पीता है, वो मांस भक्षण करता है, वो चोरियाँ करता है, वो लड़ाई झगड़े करता है,
और वो भी सत्संग में जाता है तो क्या फ़ायदा है। उसके बारे में आप ये नहीं सोचते कि सत्संग में जाने से ही तो सुधार होगा। अगर वो कहीं अच्छी जगह नहीं जाएगा तो बुराइयां उसकी कैसे छूटेंगी। बुराई तो तभी छूटेंगी जब वो उन बुराइयों के बारे में जान जाएगा, समझ जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। इंसान कब करता है? दो ही चीज़ों से गलती करता है, या तो लालच के वश होके, या उसको पता नहीं होता, या तो अज्ञान में करता है। अज्ञान में करता है, उसको बोध नहीं है उसका कि मेरा ऐसा करने से इसका क्या परिणाम होगा, या अपने लालच के वश करता है कि उसमें उसका स्वार्थ और लालच जिस चीज़ में होगा उसको करते हुए वो नहीं देखेगा कि ये गलत है या सही है, ये अन्याय है, ये न्याय है, इसमें किसी का क्या दुख होगा, तुझे क्या सुख मिलेगा। वो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना मतलब ही देखता है उसमें, या फिर अज्ञान के बस। जिस इंसान को ज्ञान ही नहीं है और उससे गलती से कुछ भी होता है वो गलत है, वो उसमें दोषी भी नहीं होता है इतना ज़्यादा। उसको अगर समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके दोषों से, उसके अवगुणों से उसको अवगत कराया जाएगा, उसको समझ आ जाएगी तो उनको छोड़ भी देगा। इसीलिए संतों के सत्संग में जाके बुरे से बुरे इंसान, बुरे कौन इंसान थे? जिन्होंने बुराइयों को अपना लिया। वैसे इंसान बुरा नहीं है। नर तेरा चोला रतन अमोला, जानत है जग सारा। इंसान का चोला तो रत्नों से भी अमोल है, इंसान का चोला बुरा नहीं है। तो बुरे कौन है? जो बुराइयां उन्होंने लगा ली, वो बुराइयों के कारण उसको बुरा कहने लग गए। अगर उसी में वो बुराई निकल जाए तो उसको अच्छा नहीं कहते क्या? जिन जिन ने बुराइयां की, अब औरों की बात छोड़ो, कहते हैं कि तुलसीदास जी शुरू में पढ़े लिखे नहीं थे। जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, अज्ञानी थे, और उनको उनकी पत्नी ने ज्ञान दे दिया, उससे समझ आई, और उससे समझ लेके उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया कि रामायण लिख दी तुलसीदास जी ने। आजकल तुलसीदास कृत रामायण को हर जगह पढ़ा जाता है और उसको सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में उसको 5वां वेद भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें हर प्रकार का ज्ञान इतना रोचक ढंग से पेश किया गया है कि जिसके अंदर हमारी सारी सामाजिक बातें, सारी धार्मिक बातें, सारी हमारी जीवन से संबंधित, चाहे वो हमारे चरित्र से संबंधित हैं, चाहे समाज से संबंधित हैं, चाहे परिवार से संबंधित है, एक भी बात उसमें नहीं छोड़ी गई कि जिसके बारे में ये कह सकें कि उससे ज्ञान नहीं मिलता। जहाँ कहीं देखोगे भाई भाई का प्यार उसमें है, पिता पुत्र का प्यार उसमें है, माँ पुत्र का प्यार उसमें है, देरानी जिठानी का प्यार उसमें है, और भी कितनी बातों को, जितने को भी देखोगे कि पिता की आज्ञा का पालन करना उसमें है, कितना भी कष्ट दुख उठाना पड़े। लेकिन आज हम देखते हैं उन बातों को जब नहीं मानते, उन चीज़ों का ज्ञान हमें उस ग्रंथ से अगर मिल जाए और उससे पढ़ने के बाद हमारे विचारों में तब्दीली आ जाए, तो कितना उस ग्रंथ ने हमारे लिए काम कर दिया। इसीलिए बात तुलसीदास जी की मैं कहना चाहता था, वही तुलसीदास जी बाद में पढ़ने के बाद में, जिसको गांव में तुलसीदास नहीं, तुलसी राम नहीं, तुलसी भी नहीं, तुलसिया कहते थे, बल्कि आम कहावत की बात में तो अपने आ जाते, कहते कि माया तेरे 3 नाम, तुलसा तुलसी तुलसिया तुलसराम, कि माया के 3 नाम हैं। जब तक वो निर्धन है तब तक तो उसका नाम क्या है? तुलसिया है। अगर वो ठीक मध्यम दर्जे का है तो उसका तुलसा है। अगर वो अमीर है, अगर वो हर प्रकार से अच्छा है, संपन्न है, तो उसका नाम तुलसिया तुलसा नहीं, तुलसी राम, तुलसीदास, तुलसी लाल, मतलब उनके साथ अलंकार लगा के उसको इज्जत और सम्मान के साथ बोलते हैं। तो वही तुलसीदास जी, इतना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, इतने पढ़े लिखे हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञान लेने के बाद उनको तुलसीदास कहने जाने लगे, गोस्वामी जी उनको कहने लगे। तो किस चीज़ की बड़ाई हुई? बड़ाई यह है कि जब तक इंसान अज्ञान में है, उसको समझ नहीं है, किसी अच्छे गुण को अपनाता नहीं है, तब तक किसी और नाम से उसको बुलाया जाता है। तो जब तक हमारे अंदर अवगुण हैं, जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें बुलाया जाता है। पाप कर्म करने वाले को पापी बोल देते हैं, धर्म करने वाले को धर्मात्मा बोल देते हैं,
महान काम करने वाले को महात्मा बोल देते हैं। इसी प्रकार से जो जैसे काम करते गए या जैसे जैसे उनके करतूतों को हमने देखा वैसा ही उसको नाम दे दिया। लेकिन इंसान का चोला तो बहुत उत्तम था। कहा कि नर तेरा चोला रतन अमोला जानत है जग सारा। लेकिन कमियां कहाँ पे आ गई कि हमने बुरी संगति के कारण और अपनी इंद्रियों के चाह के कारण और स्वाद रस के कारण हमने उनमें बुरी आदतें लगा ली। वो बुरी आदतें लगाने का मतलब हुआ कि हम सच्चाई से और प्रभु के रास्ते से भटक गए और उस भटकाव के कारण हमारा जो मकसद था उससे हम चूक गए। हैं सारे के सारे मुसाफिर जो इस शब्द में कहा गया। मुसाफिर किसको कहते हैं? मुसाफिर वो है जिसकी मंजिल कहीं और है और पथिक बन के उसको चलते जाना है, चल रहा है वो। इस दुनिया में जितने भी हम ये जीवधारी आए हैं, चाहे वो किसी भी योनि में, सब के सब मुसाफिर हैं। मुसाफिर यहाँ टिकने वाला कोई है ही नहीं। चलते चलते चल रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मौत हमारी मंजिल नहीं है, मौत हमारी मंजिल नहीं है। 84 लाख योनियों में भी किसी जीव को मंजिल नहीं मिलने वाली है। इंसान के चोले में ही वो मंजिल का रास्ता मिलता है। जीव की मंजिल वो है जहाँ से जीव आया था। आया कहाँ से था? ये परम तत्व, परम शक्ति परमात्मा के साथ अभेद था, उसके साथ अभेद था ये। लेकिन इसमें भेद कैसे पड़ा कि उससे जुदा हुआ। जुदा होने के बाद काल देश में आया, यहाँ माया के साथ मिलोनी हुई और मन ने अपने खेल खेले और इस जीव को धोखे में रख के उस मंजिल में ही इसको भटका के रख दिया। अलग अलग चीज़ें अनेक प्रकार की इसके रास्ते में डाल दी। कहीं लालच, कहीं स्वार्थ, कहीं इसको दूसरी संसार के अनेकों पदार्थ ऐसे किए कि रसों में डबो दिया, भोगों में डबो दिया, बुराइयों में डबो दिया, बुरी लतों में इसको फंसा दिया कि ताकि इस जीव को ये होश ही ना आए कि इसको करना क्या था और इसका ठिकाना कहाँ है और इसको जाना कहाँ था। इसलिए इसको कहिए मुसाफिर तू सोता है। सोने का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके ये शरीर को विश्राम और आराम दे देना, सो जाना है। सो जाना है कि हम प्रभु की तरफ से अगर हमने मुख मोड़ लिया है, उसको याद नहीं करते हैं, अपने मनुष्य चोले को सार्थक बनाने के लिए अगर हमने नाम भक्ति नहीं की है, सुमन नहीं करते हैं, अगर ध्यान समाधि नहीं लगाते हैं और संसार के कामों में ही फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, वो सोते हुए हैं। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि सोवत अड़े नर गए 84 जागत अड़ा ने जग जीता। जो नर सोए हुए हैं प्रभु की तरफ से, जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं है, वो जानते नहीं हैं, वो सोए पड़े हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो जाग गए, जिन्होंने प्रभु की भक्ति की, ये जान लिया कि मेरा जीवन का उद्देश्य ये नहीं था कि संसार के पदार्थों में फंस जाऊं। जिन कामों को करके हम खुश होते हैं वे तो सभी करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं। हम कौन सी नई बात करते हैं उनसे अलावा? जो करनी चाहिए थी वो नहीं करते। हमें करना क्या चाहिए था कि किसी पूर्ण पुरुष की खोज करनी चाहिए थी। पूर्ण पुरुष की खोज क्यों करनी चाहिए थी? कि वो हमें रास्ता बताता। जिन्होंने उस मंजिल को पा लिया है वही हमें उस रास्ते को दिखा सकता है। इसकी तुलना अनेक बार संतों ने कहीं पारस पत्थर से की है, कहीं दीपक से की है, कहीं उसकी और ऐसी दूसरी चीज़ों से की है कि जिसके कारण वो उनकी बुराइयों से हटा के अच्छाई के रास्ते पर लगा दे। दीपक से की तो दीपक का क्या है कि यहाँ तो उल्टा काम हुआ है। दीपक का काम तो था रोशनी दिखा देना। उस रोशनी के प्रकाश में हमें सब कुछ नजर आना चाहिए था, गलत क्या है, सही क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या धर्म है, उसमें सब दिखाई देना चाहिए था। इसीलिए ज्ञान वो है। ये और सब ज्ञान जो समझते हो कि कोई कथा को याद कर लेना, कोई ऐतिहासिक बातों को दोहरा देना, ज्ञान नहीं है वो। ठीक है, रोचकता की बात है, डरावनी है, भयानक है, जीव को उनसे तसल्ली होती है। उनको सुनने के बाद जीव को यकीन आता है कि रोचक बात बताई जाती है, उसके दिल में उमंग होता है कि अगर हम भी ऐसा करें तो हमें भी ऐसा ही प्राप्त होगा। अगर उसको डरावनी बातें दिखाई जाती हैं तो इंसान को भय होता है कि ये कष्ट हमसे नहीं सहे जाएंगे। लेकिन इंसान है कि अपना जीवन इन्हीं चीज़ों में बिता देता है, लाख समझाने पर भी नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? कि जिसकी खोज करनी वो हमारे अंदर में है और हम ढूंढते
कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं तीर्थों में, कहीं व्रतों में, इन चीज़ों में भटकते हुए फिरते, नहीं मिलता। लेकिन जिनको सच्ची चाह है, जिनको चाह है राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। जिनको चाह होती है राम मिलने की, उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। ना तो दुनिया के रसों में डूबते हैं, ना वो किसी की कहने के बहकावे की बातों में आते हैं, ना ही इन पाखंडवाद की चीज़ों में फंसते हैं। अरे छोटा सा पद किसी को मिल गया तो अभिमान और घमंड में आगे, दुनियादारी का पद है, कल को कोई ना कोई गलती होगी, सस्पेंड हो जाओगे, नौकरी से चले जाओगे, कहाँ गई वो तुम्हारी अकड़, 1 मिनट में निकलती है। कोई रूप हुस्न का अगर कहता है कि मुझे इस चीज़ का घमंड है कि कल को कोई रोग बीमारी लग जाएगी, कोई आपको खुदा ना करे कि ऐसा रोग लग जाए कि जिसके कारण पैरालिसिस हो जाए और शरीर तुम्हारा खुद के नहीं दूसरों के अधीन हो जाओगे, कहा क्या शरीर का अभिमान करना, क्या बल और ताकत का अभिमान करना, क्या रूप हुस्न का अभिमान करना मिनट में जाता है। अगर कोई धन का अभिमान करता है कि धन को जाते हुए देर नहीं लगती है, माया के 3-4 साथी हैं, या तो उस धन को ठीक ढंग से प्रयोग में लाओ, दान में, पुण्य में, अच्छाई में, भलाई में, दूसरे लोगों को उसकी सहायता में अगर प्रयोग किया तो तुम्हारा धन वो काम आएगा, वो तुम्हारा काम आएगा। वो तो ऐसा है जैसे तुमने अपने अगत के लिए बो लिया है, जिसको तुम काटोगे और उसको प्राप्त करके तुम्हें खुशी मिलेगी। इसीलिए महापुरुषों ने जगह जगह बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने फरमाया कि अगत में मत ना बोवे सूल, लागेंगी तेरे मत ना बोवे सूल। अरे तुम सूल बोते हो अगत में, जो खोटे मंदे कर्म करके यहाँ से जाते हो, सूल ही तो बोते हो और क्या करते हो। इतनी याद रखो कि तुम्हें अगर कोई कांटा बोएगा तो उसको उसके सूल मिलेंगी, लेकिन तुम अगर फूल बोना सीख के किसी के रास्ते में, तुम्हें कांटे नहीं मिलेंगे, तुम्हें फूल के फूल मिलेंगे। ये कहने का मतलब अगर बुराई के रास्ते पर चलोगे, बुराई का नतीजा और बुराई का परिणाम तो बुराई ही मिलेगी। लेकिन अगर तुमने बुराई के बदले भी अच्छाई की है तो तुम्हें तो उसके बदले में अच्छाई मिलेगी। बुराई करने वाले का परिणाम बुराई पे छोड़ दो, उसका जो मिलेगा उसको मिलेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, उन प्रवचनों पर अमल अवश्य कीजिए ताकि आपका जीवन सुधर सके, और साथ ही नाम का सिमरन हमेशा करते रहिए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।